वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.5। सारे क्वेश्चंस करवाने लगा हूँ पहले की तरह, और सारे क्वेश्चंस करेंगे इजी मेथड के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब नई नई एक्सरसाइज शुरू होती है ना, कोई एक्सरसाइज ख़त्म होती है तो बड़ी खुशी होती है, चैप्टर ख़त्म हो, एक्सरसाइज ख़त्म हो। तो अभी ये आखिरी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 4 की, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 10x का स्क्वायर माइनस 23xy माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने करना क्या, उन्होंने बोला क्या क्वेश्चन 1 के अंदर, कि उन्होंने बोला कि हमने लाइंस फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, और एंगल फाइंड करना है। तो लाइंस कैसे फाइंड करेंगे? लाइंस हमने ट्रिग्नोमेट्री वो फार्मूला वगैरह लंबे चौड़े उस चक्कर में नहीं पढ़ना, हम क्या करते हैं डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं और अपनी लाइंस फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग क्या बनेगी? 10x का स्क्वायर, एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लूँ। तो 10x का स्क्वायर माइनस 23x, तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो क्या आएगा? 25xy प्लस 2xy माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसकी हो गई मिड टर्म ब्रेकिंग। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से अगर हम कॉमन लें 5 यहाँ से मैं 5x कॉमन लेता हूँ, 5x कॉमन लिया तो पीछे क्या बच जाएगा? 2x माइनस 5y। यहाँ से भी अगर मैं x बल्कि y कॉमन लूँ प्लस y, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ से y गया तो पीछे 2x रह जाएगा, माइनस यहाँ से y बाहर चला गया कॉमन, तो पीछे क्या रह जाएगा? 5y। तो 5y रह गया इज इक्वल टू 0। अब ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, ये हमें बताती हैं कि हमने मिड टर्म ब्रेकिंग सही की है। तो ये दो बार लिखा हुआ है, मैं इसको एक दफ़ा लिख लेता हूँ, 2x माइनस 5y, और ये 5x प्लस 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 था, तो इज इक्वल टू 0 लिख दिया। अब हमारे पास लाइंस कौन कौन सी बन गई? 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, और दूसरी बनी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी दो लाइंस बन गई जो हमने फाइंड करनी थी। बजाय इसके कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं और फिर उसको सॉल्व करें, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, हर बार मिड टर्म ब्रेकिंग करके अपनी लाइंस निकाल लेंगे, और लाइंस भी यही निकलेंगे। ये 100% अश्योरिटी वाली बात है। जिसको नहीं यकीन करके देख ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको कर करके बताता रहूँ कि अच्छा एक दफ़ा ये करोगे तो ये आएगा, ये करोगे तो ये आएगा। ओके, तो अब हमने लाइंस फाइंड कर ली, बस ये आएगा, ये मैंने चेक किया है। तो ये हमारे पास लाइंस आ गई, हमने फाइंड करना है एंगल। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास 10x का स्क्वायर माइनस 23xy माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये x का स्क्वायर माइनस 2hxy माइनस 5 माइनस b y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर हमने एंगल फाइंड करना है तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 2h का स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस बी। ये h है, a प्लस बी। तो हमारे पास अगर हम देखें माइनस, ये माइनस और h इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, बल्कि b की वैल्यू ये सारी आएंगी, ये दोनों प्लस है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ से अगर हमने निकालनी है a की वैल्यू, x स्क्वायर के साथ वाली 10 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू 10 आ गई। एक्स वाई के साथ वाली टर्म क्या है? 23। तो 2h की वैल्यू क्या आ गई? 2h की वैल्यू आ गई -23। इसी तरह वाई स्क्वायर के साथ b है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ -5 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -5। b की वैल्यू आ गई -5। तो हमारे पास एक ये चीज़ बनी, एक ये वाली चीज़ बनी। ये वाली चीज़ क्यों नहीं बनी? क्योंकि 2h इज इक्वल टू -23 है, यहाँ से हमने h की वैल्यू निकालनी है, तो -23 ओवर 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो h की वैल्यू ये निकलेगी। ये हमने 3 वैल्यूज़ निकाल ली, इसको हमने पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर। tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट h का स्क्वायर। h का स्क्वायर, h की क्या वैल्यू? -23/2, -23/2 का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्या है? 10, बी क्या है? -5 ओवर ए प्लस बी। ए क्या है? 10 प्लस बी क्या है? -5। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, उसके बाद इसको मैं करूं तो 23 का स्क्वायर होता है 529 ओवर 4, माइनस जो था स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, और आगे क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, और 10 5 ज़ार 50, और होल के नीचे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और ये 5, नीचे 5 आ गया। तो अब ये जो नीचे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2
यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 4 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200 हो जाएगा, 200 प्लस 529, 729, तो ये बन जाएगा 729 और सारे के नीचे क्या आ जाएगा 4, और वैसे नीचे क्या आ रहा है 5, ये वाला 5 लिख दिया, इज इक्वल्स टू टेन थीटा, बल्कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये जो अंडर रूट नीचे 4 लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बल्कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो 729 होता है ये 27 का स्क्वायर होता है, और ये जो नीचे 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो इन दोनों का स्क्वायर लिख दिया, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट था और नीचे 5 था। अब ये जो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा 27/2 और इंटू 2/5, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो पीछे क्या रह गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 27/5, नज़र आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 27/5, इसको मैं लिखता हूँ फर्दर, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 27/5 और थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 27/5 कितना होता है 79.51 डिग्री, कुछ 75 बल्कि 79.5 आगे 1 डिग्री कुछ आता है, तो बेसिकली बनता 79 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हमने क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लाइंस फाइंड करनी थी, वो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के बजाय हमने मिड टर्म ब्रेकिंग की और लाइंस फाइंड कर ली। यही निकलेगी क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ये 100% गारंटी शुदा बात है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो या मिड टर्म ब्रेकिंग करो, यही निकलेंगी। तो हमने आसान चीज़ पकड़नी है, मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो ये निकल आएगी। उसके बाद हमने क्या किया, एंगल फाइंड करना था। एंगल का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 एच का स्क्वायर माइनस ए बी और ए प्लस बी। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने वो इस फॉर्मेट में दिया हुआ था, यहाँ से हमने ए बी और एच की वैल्यूज़ निकाली और वो इस फॉर्मूले में पुट की और हमारे पास एंगल आ गया। एंगल हमारे पास आया 79 डिग्री और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y का स्क्वायर। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग बनती है 3x का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस xy प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखें अगर कि इन दोनों को मैं अगर ऐड करूं तो 7xy बन रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके 7xy बन रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 6x बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं 6 है XY के साथ यहाँ पे 6 है और XY के साथ यहाँ पे 1 है, तो 6 1 ज़ार 6 ही बनेगा। तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 3 2 ज़ार भी 6 ही होता है। तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग बनी इसकी 6xy और xy। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, 3x कॉमन लेता हूँ, तो पीछे बचेगा x प्लस 2y। यहाँ से भी अगर मैं y कॉमन लूँ तो पीछे बचेगा x प्लस 2y। देख लें y कॉमन आ गया तो x रह गया, यहाँ से y कॉमन आ गया तो पीछे 2y रह गया, यहाँ से भी 3x बाहर चला गया तो पीछे x रह गया, प्लस यहाँ से भी 3x चला गया तो पीछे 2y रह गया, 3 2 ज़ार 6 होता है। तो ये बना। अब जब ये दोनों सेम आ रही हैं तो हमें ये पता लग रहा है कि ये हमारा हमने मिड टर्म ब्रेकिंग सही किया। उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों को एक दफ़ा लिख लेना है x प्लस 2y और पीछे क्या रह जाएगा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 था तो इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास इक्वेशंस का बनी है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। लाइंस जो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला हुआ था, लाइंस क्या बनी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास दो लाइंस बन गई। और आप जाके बुक के अंदर जो एंड पे आंसर्स वगैरह दिए होते हैं वहाँ पे जाके लाइंस देखेंगे तो लाइंस यही निकली हुई होंगी। तो ये हमारे पास लाइंस आ गई। उसके बाद हमने क्वेश्चन की तरफ जाना है। क्वेश्चन क्या है, 3x का स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन था। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है, यानी a इज इक्वल्स टू 3 हुआ, a इज इक्वल्स टू 3 हो गया। यहाँ पे एक्स वाई के साथ 7 है, यहाँ पे एक्स वाई के साथ 2h है, तो क्या बना 2h इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ 2 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ b है, तो क्या बना b इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2 आ गया। एक वैल्यू ये बन गई, a की ये वैल्यू b की बन गई। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, h इज इक्वल्स टू 7/2। तो ये हमारे पास h की भी वैल्यू निकल आई, तीनों वैल्यूज़ निकल आई, तीनों वैल्यूज़ निकल आई। तो अब हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h का स्क्वायर, h क्या था हमारे पास 7/2, 7/2 का स्क्वायर आ गया।
माइनस ए क्या है 3, बी क्या है 2, B2 है, ओवर ए प्लस बी, ए क्या है 3 प्लस बी क्या है 2, तो ये आ गया। तो tan थीटा जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ार 49 ओवर 4 माइनस 6 ओवर 5, तो ये बनेगा फर्दर tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ार 24, 6 4 ज़ार 24 हो जाएगा, तो 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा 25, ये 25 आ गया, और इन दोनों के नीचे क्या आ जाएगा 4, तो 4 आ गया, तो 25 ओवर 4 बन गया, और नीचे क्या रहा था 5, तो 5 लिख दिया। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे क्या करते हैं, ये 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख दिया, 2 को मैं लिख सकता हूँ 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर था तो मैंने इकट्ठे स्क्वायर लगा दिया। उसके नीचे 5 आ रहा था तो 5 लगा दिया। फर्दर हम लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे क्या रह जाएगा 5 ओवर 2 इंटू 2 ओवर 5, तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा 5 ओवर 5, तो 5 5 से कैंसिल, तो बनेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, और थीटा tan इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 बन जाएगा। और जो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, तो ये थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 45 डिग्री आ गया, तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड एंगल है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। समझ आ रही है ना कि नहीं? एक और बात बतानी थी कि ये जो वीडियो देख रहे हैं आप, इसके नीचे कमेंट का ऑप्शन भी है, तो कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करके पूछ लेना है। मेरे चैनल पे भी कमेंट वाला ऑप्शन है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमने लाइंस फाइंड कर ली, उसके बाद एंगल फाइंड करना था, तो एंगल वाला ये था, और ये हमने एंगल फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग क्या बनेगी 9x का स्क्वायर प्लस 12y प्लस 16y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग बन गई। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 24 आएगा, और साथ xy है, बल्कि xy भी लगाना है साथ। ये मिड टर्म ब्रेकिंग की 12xy प्लस 12xy। 14 को ब्रेक करेंगे तो 12xy प्लस 12xy निकलेगा। यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 3x, यहाँ से मैं 3x कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, और x कॉमन तो पीछे 3x, प्लस यहाँ से 4x कॉमन चला गया तो पीछे 4y रह गया। यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ कॉमन लेने की, तो यहाँ से मैं 4 कॉमन लेता हूँ प्लस 4y, तो 4y कॉमन लेंगे तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3y कॉमन, तो साथ x भी था तो x रह गया, प्लस उसके बाद 4 4 ज़ा 16 होता है, तो जब 4 बाहर कॉमन चला गया तो पीछे 4 रह गया, तो 4 लगा दिया, और उसके बाद एक y बाहर कॉमन चला गया तो पीछे एक y रह गया। अब हमने देखना है कि ये दोनों सेम आ रही हैं, ये दोनों सेम आ रही हैं, तो मतलब को हमने मिड टर्म ब्रेकिंग सही की है। उसके बाद 3x प्लस 4y, 2 दफ़ा था 1 दफ़ा लिख दिया, ये कुछ नहीं है। उसके बाद 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। अब देखना है कि ये दोनों इक्वल आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, तो वैसे तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे लिख देंगे एज दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट सो द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम इज़ 0। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ आगे। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास लाइंस आ गई हैं। लाइंस, पहली लाइन आई है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी भी है ये 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, और ये भी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास लाइन 1, ये हमारे पास लाइन 2 जो उन्होंने फाइंड करने के लिए दी थी। उसके बाद एंगल का हुआ था, तो एंगल के लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ दोबारा, 9x का स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करता हूँ कि ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालें। एक्स स्क्वायर के साथ 9 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 9। यहाँ पे एक्स वाई के साथ 24 है, यहाँ पे एक्स वाई के साथ 2h है, तो 2h इज इक्वल्स टू 24 आ गया। यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ 16 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ b है, तो b इज इक्वल्स टू 16 आ गया। a 9, b 16, h 24 ओवर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार विच इज़ इक्वल्स टू 12, 2 12 ज़ार 24। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ निकली। इनको फार्मूला में इंपोर्ट करना है। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2h का स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2h का स्क्वायर, h क्या है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर माइनस a क्या है 9, b क्या है 16,
16 ओवर ए प्लस बी। ए क्या है 9 प्लस बी क्या है 16। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 120 और 142 और 132 144 माइनस 16 9 ज़ार। तो ये भी क्या बनता है 16 9 ज़ार 144 ओवर 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 आ गया। अब ये तो ज़ीरो बन गया। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ज़ीरो। ज़ीरो के साथ ही अंडर रूट लगाओ तो वो भी ज़ीरो ही होगा। ज़ीरो के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके नीचे 25 भी डिवाइड हो रहा है, तो ये सारा ज़ीरो बन गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ज़ीरो। तो ये बात तो मैंने पहले ही बोल दी थी कि हमने लिखना है एज बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट सो मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज़ ज़ीरो। तो ये एंगल ज़ीरो आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। लाइंस भी फाइंड कर ली और एंगल भी फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x का स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y का स्क्वायर। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग क्या बनेगी? इसको मैं मिड ब्रेक करता हूँ -2xy और प्लस 5xy माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने ब्रेक किया। इन दोनों को अगर मैं प्लस माइनस करूँ तो प्लस माइनस माइनस 5xy माइनस 2xy 3xy बचेगा, तो ऊपर 3xy भी बचेगा। 2x स्क्वायर अपनी जगह माइनस 5y स्क्वायर अपनी जगह। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ 2x कॉमन ले लेता हूँ। 2x कॉमन लिया तो पीछे x रह गया, माइनस यहाँ से 2x कॉमन लिया तो पीछे y रह गया, प्लस यहाँ से मैं 5y कॉमन लेता हूँ। यहाँ से 5y कॉमन किया तो पीछे x रह गया, यहाँ से 5y कॉमन किया तो पीछे y रह गया, इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस वाई दोनों सेम, मतलब हमारी मिड टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल परफेक्ट है। माइका लाल कोई नहीं इसको चेंज कर सकता। x माइनस वाई दो दफ़ा था, एक दफ़ा लिख दिया, उसके बाद 2x प्लस 5 था, 2x प्लस 5 इसकी अलग ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस कौन सी बन गई? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो पहली इक्वेशन ये बनी जिसको मैंने 1 का नाम दे दिया, दूसरी इक्वेशन ये बनी जिसको मैंने 2 का नाम दे दिया और शेड मतलब हाईलाइट कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास लाइंस फाइंड हो गई। अब हमने बात क्या करनी है? एंगल की। एंगल की बात करें तो क्वेश्चन को पकड़ते हैं फिर से। 2x का स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x स्क्वायर के साथ 2 आ रहा है और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ a आ रहा है, तो मतलब a की क्या वैल्यू है 2। यहाँ पे xy के साथ 3 आ रहा है, यहाँ पे xy के साथ 2h आ रहा है, तो 2h इज इक्वल्स टू 3। वाई स्क्वायर के साथ -5, वाई स्क्वायर के साथ b, तो b इज इक्वल्स टू -5। ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई और b की h की निकालनी है तो h की निकलेगी 3/2। ये हमारे पास h की वैल्यू भी निकल आई। एंगल फाइंड करना है तो फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? tan थीटा इज इक्वल्स टू 2h का स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट h का स्क्वायर, h क्या है 3/2, 3/2 का स्क्वायर है तो हम इधर स्क्वायर ही ले लेते हैं 9/4 माइनस a क्या है 2, b क्या है -5 आ गया ओवर a प्लस बी। a क्या है 2 प्लस b क्या है -5, तो ये -5 आ गया। तो इसको और मज़ीद आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट, ये बन जाएगा 9/4 माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 10 ओवर, ये बन जाएगा -3 प्लस माइनस 2 -5 -3। तो ये इसको मज़ीद लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 4 10s आर 40, तो 9 प्लस 40 कितना हो जाएगा 49/4 और ये बन जाएगा नीचे -3। तो इसको मैं लिख लेता हूँ tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 7, 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर लिख दिया, 7 का स्क्वायर लिख दिया और नीचे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर है तो मैं इकट्ठे स्क्वायर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये समझ आ रही है ना। 7/2 है और इन दोनों का इकट्ठा स्क्वायर है ऊपर, मैं बोल के बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रही लिखा हुआ तो बोलने वाला तो समझ आ रहा है ना। तो उसके बाद बनेगा फर्दर tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, पीछे का बच गया 7/2 इंटू 2 ओवर -3, ये 2 इससे कैंसिल, पीछे का रह जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 7 ओवर -7/3, ऊपर 7 बच गया नीचे -3 था तो ये -7/3। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -7
ओवर 3। अब मैंने बताया था कि अगर माइनस आ जाए tan से पहले तो उसको हम tan से पहले लिख लेंगे, tan के बाद आ जाए तो tan से पहले लिख लेंगे, तो बनेगा थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स 7/3। तो माइनस पहले आ गया, और अगर माइनस आ जाए तो मैंने क्या करना बताया था, 180 के अंदर से हम माइनस करते हैं, तो 180 माइनस tan इनवर्स 7/2। तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 180 माइनस tan इनवर्स, अगर उसकी बात करें तो वो बनता है tan इनवर्स 7/3, वो बनता है 66.80, और 180 के अंदर से मल्टीप्लाई माइनस करें तो बनता है 113.2 डिग्री। तो थीटा हमारे पास निकलता है 113.2 डिग्री। तो ये हमारे पास हमारा एंगल भी फाइंड हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 113.2 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें बात करनी क्वेश्चन नंबर 5 की, और वीडियो करते हैं ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x² माइनस 9xy माइनस प्लस 15y का स्क्वायर। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, 6x का स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 9xy प्लस 15y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये तो कैमरा बार बार हिलता क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही। तो 16x² माइनस 10xy माइनस 9xy प्लस 15y का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ 2 साथ x, तो ये बनेगा 3। यहाँ से 2x कॉमन गया तो पीछे 3 रह गया, और x कॉमन गया तो पीछे x रह गया 3x माइनस, यहाँ से 2x कॉमन गया, x तो बाहर चला गया, बाकी y रह जाएगा और 10 रह जाएगा। यहाँ से भी हमने 2 बाहर भेजना तो पीछे 5 रह जाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉमन लेता हूँ -3y, 3y कॉमन लिया तो यहाँ से 9 से जब 3 निकालेंगे तो पीछे 3 रह जाएगा। यहाँ से y कॉमन गया तो पीछे x रह गया, तो x आ गया प्लस, बल्कि -3 कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस जो था वो प्लस में बदल जाएगा, तो ये प्लस आ गया, ये प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, तो ये माइनस आ गया। उसके बाद यहाँ से एक y तो कॉमन चला गया बाहर, तो पीछे एक रह जाएगा, एक लगा दिया। 15 की बात करें तो 15 के अंदर से हम 3 बाहर कॉमन लेके जा रहे हैं, तो 3 5 15 होता है, तो अंदर 5 रह जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब 3x माइनस 5 है, 3x माइनस 5 दोनों सेम निकले, इसका क्या मतलब है, बोल दिया करो। तो 3x माइनस 5 3x माइनस 5 दोनों सेम निकला, इसका मतलब ये कि हमने मिड टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल सही की है। उसके बाद ये दोनों 2 दफ़ा लिखे हुए हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ 3x माइनस 5y एक दफ़ा, और बाकी क्या है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 था, तो इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद दोनों इक्वेशंस कौन सी बन गई, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास बन गई लाइन 1, ये हमारे पास बन गई लाइन 2, सही है। ये हमारे पास लाइन 1 बन गई, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास लाइन 2 बन गई, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। अब हमें बात करनी है एंगल की। एंगल सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, 6x का स्क्वायर माइनस 19xy प्लस 15y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ax का स्क्वायर माइनस 2hxy प्लस b प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर के साथ 6 है, x स्क्वायर के साथ a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6, एक्स वाई के साथ -19 है, एक्स वाई के साथ 2h है, तो 2h इज इक्वल्स टू -19, वाई स्क्वायर के साथ 15 है, वाई स्क्वायर के साथ b है, तो b इज इक्वल्स टू 15। यहाँ से a की वैल्यू निकल आई, b की वैल्यू निकल आई, h की क्या वैल्यू निकलेगी -19/2, तो ये h की वैल्यू भी निकल आई। इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं, तो फार्मूला था हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 h का स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 h क्या -19 ओवर 2, इसका स्क्वायर है माइनस ए बी, ए है 6 और बी है 15 ओवर ए प्लस बी। ए हमारे पास क्या है 6 प्लस बी के हमारे पास 15, तो बनेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 19 का स्क्वायर 361 ओवर 2 का स्क्वायर 4, जो माइनस था वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, -16 6 इंटू 15 ये कितना होता है 90, तो ये 90 आ गया ओवर 15 प्लस 6 21, तो ये 21 निकल आया। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, ये बनेगा 4 10s आर 4 बल्कि 90s आर 4 90s आर कितना होता है 360 90 180 270 360, तो 360 और ये 361, तो 361 माइनस 360 कितना होता है 1 ओवर 4, तो ये 4 आ गया ओवर 21 था, तो ये हमारे पास बनेगा 1 ओवर, इसको मैं अगर लिख दूँ ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, नीचे 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो 2 के ऊपर जो स्क्वायर लगाना है वो मैंने दोनों का होल स्क्वायर लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर
4 होता है तो 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया 1/2, 2 से कैंसिल, तो tan थीटा हमारे पास क्या बना 1/21। और यहाँ से नज़र आ रहा है ना, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/21, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/21 कितना होता है 2.73 डिग्री। तो ये हमारे पास वो आ गया एंगल जो हमने कैलकुलेट करना था, और हमारा हो गया क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट। उसके बाद 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन रह गए, वो मैं कल तक उसकी भी वीडियो डाल दूंगा, और क्वेश्चन मैं सारे करा रहा हूँ, पता चल रहा है ना। तो सबसे पहले लाइनें फाइंड करनी थी, लाइनें फाइंड कर ली। उसके बाद हमने एंगल फाइंड करना था, एंगल फाइंड कर लिया। क्या चाहिए? तो अगर समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर दोस्तों के साथ लाजमी करें, सब्सक्राइब भी लाजमी करो। और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए आपका दोस्त मोहम्मद बलोच। अल्लाह हाफिज़।